प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को बस देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। पिछली क्लास में हम भारत के भूगोल के संबंध में अध्ययन किए और भारत के परिचय को जाने और वहाँ से जो परीक्षा उपयोगी बिंदु थे उन पर चर्चा किए। आज की क्लास में उससे आगे जो परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में ये छात्र ने कमेंट में हमसे पूछा कि सर जी, भारत जो है वह किस देशांतर पर स्थित है। तो भारत जो है वैसे पूर्वी देशांतर पर स्थित है, लेकिन अगर इसको एक डिजिट के रूप में डिफाइन करेंगे तो नहीं होगा। उसके अंतर्गत हमने बताया भी था कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो उसको पुनः आपको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो भारत का देशांतरी विस्तार, तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो इस तरीके से भारत का जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर जो देशांतर के विषय में पिछली क्लास में भी चर्चा की और उसको हमने समझाने का प्रयास किया। पुनः फिर उसको समझ लीजिएगा। ये अपनी पृथ्वी है और ऊपरी जो हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव हुआ और नीचे का दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो यहाँ पर अब जो देशांतर है, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके जो दाहिनी ओर हम देखते हैं, ये हिस्सा जो है पूर्वी हुआ या पूर्व हुआ, और ये जो इधर का हिस्सा जो है बाईं ओर का, ये पश्चिम हुआ। तो अब हम ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से जब हमने इस रेखा को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिला दिया, तो ये जो पश्चिम की ओर हम मिला रहे हैं, इसलिए ये जो है पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। इसी तरीके से ये जो रेखाएं हैं 180 रेखाएं पश्चिम की तरफ खींची जाए और 180 रेखाएं जो हैं पूरब की ओर। अब इस तरीके से हमने ये रेखा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मिला दी। तो ये जो पूरब की ओर मिलाया हमने 0 डिग्री से जो दाहिनी ओर मिला रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी रेखाएं जो हैं वो भी 180 खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। जो खींचने के बाद जो 0 डिग्री है, इसके अपोजिट में जब ये रेखाएं 180 डिग्री पर जाकर दूसरी तरफ 180 डिग्री पर जाकर मिलेंगी, तो ये पूर्वी रेखा भी 180 डिग्री की होगी और इधर एक पश्चिमी रेखा जब खींचेंगे वो भी 180 डिग्री की होगी। तो इस तरीके से जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह पूर्व और पश्चिम की एक ही है, पूर्व प्लस पश्चिम। तो इस तरीके से हमने इस बात को यहाँ पर जाना। अब यहाँ पर जब बात की है तो ये भी जान लेना आवश्यक है कि ये जो रेखाएं हैं और इनके बीच की जो दूरी हम देख रहे हैं, ये दूरी जो है 111.1
300 किलोमीटर के लगभग होती है। तो ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को किस नाम से जाना जाता है? ये जगह है, इस जगह को किस नाम से जाना था? तो ये जगह है, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, तो ये जो जगह है इसको हम गोरे कहते हैं। गोरे, गोरे नहीं आता है तो इसको जाल भी कहते हैं, और जाल नहीं अगर देता है तो अंग्रेजी में ग्रेड भी कहते हैं, ग्रेड। बात एक ही हो जाती है। तो गोरे, ग्रेड या जाल अगर आता है तो ये जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो हम देख रहे हैं, इसको हम गोरे, जाल और ग्रिड के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो हम कल बताए, पिछली क्लास में बताए कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, और इसके जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है, पैरेलल, ये पृथ्वी के जो परतें हैं खींची जाती हैं। तो इस तरीके से ये इनकी संख्या 90 है। तो इस तरीके से अगर इनके बीच की दूरी अगर पूछता है कि इनके बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो इनके बीच की दूरी जो है वह पेटी कहलाती है, पेटी। तो यहाँ पर भी जाने, और जो दूरी लगभग है यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी है 111.32, और लगभग दूरी 111 किलोमीटर की जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो भी यही होती है। लेकिन जो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है, ये जो ध्रुवों की तरफ एक बिंदु के रूप में आ जाती है, और इसकी जो दूरी है वो हमेशा बराबर ही रहती है। तो इस बात को हम जाने। अब आइए, जो परीक्षा में आपसे प्रश्न कभी कभार पूछ देता है कि जो भारत में पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या वाटसन पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, ये जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? कितनी दूर है या कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये आपका ये दूरी पूछता है, तो ये दूरी है आपकी, ये क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर हो गया 876 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा यहाँ आपकी ये हुई, इससे जो है इसकी दूरी जो पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, वाटसन पॉइंट जो है, इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। तो इस बात को भी याद रखना है। अब कभी कभार परीक्षा में प्रश्न ज़्यादातर पूछता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सवाल दे दिया आपको क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सवाल दे दिया और ऑप्शन दे दिए, सीधा सीधा दे दिया संख्या में अगर कि 8 राज्यों से, हो गया सीधा। अब विकल्प के रूप में नाम भी दे देता है और पूछता है कि किन किन राज्यों से, सभी विकल्प दे दिए और कह दिया उपरोक्त सभी, या उसमें एक दूसरा राज्य रख दिया। इसलिए आपको 8 राज्यों के नाम भी आने चाहिए। तो आइए नामों को भी जानते हैं। तो नामों को जानते हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, और तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, और 5वां झारखंड,
और छठा पश्चिमी बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो ये ट्रैक जो है सभी अभ्यर्थी उसको लगभग जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं वो भी जान लें। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार से यहाँ पर माँ से मिजोरम हो गया, और त्र से त्रिपुरा हो गया, और पर से हो गया पश्चिमी बंगाल, और रा से हो गया राजस्थान, और गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड। इस तरीके से ये जो है मित्र पर गमछा झार ट्रैक के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। अगर वो इसमें समझ में नहीं आता है तो ये जो 8 राज्य हैं इनके नाम आपको अपनी स्मृति में डालने होंगे, और बड़ी आसानी के साथ आप पता लगा लेंगे कि ये जो है अमुक राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर एक बात और जान लेना आवश्यक है, कभी कभार कर्क रेखा नाम देकर जो परीक्षा है YouTube मॉडरेट कर देता है, तो वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो अभी 8 की हो गई, और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इन राज्यों के अतिरिक्त अगर कोई राज्य का नाम विकल्प में दे देता है तो उसी को आप टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब कभी कभार ये पूछ देता है कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश से स्पर्श करती है। नाम दे दिए विकल्प के रूप में पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल। अब यहाँ पर पूछ दिया इन विकल्पों के तहत, तब आप क्या करेंगे। तब आपको ये जो जितने भी देश हैं और भारत की सीमा उनके साथ कितने किलोमीटर लगती है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चीन है, चीन की सीमा जो है भारत के जो राज्य हैं उनसे सर्वाधिक स्पर्श करती है। तो यहाँ पर विकल्पों के आधार पर ये बात देखेंगे, तब हमको पता चलेगा, जब हमको जानकारी होगी कि किस देश की सीमा कितने किलोमीटर तक भारत की सीमा को स्पर्श करती है। तो विकल्पों के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर चीन आ रहा है। अवरोही क्रम में पूछता है तो अवरोही क्रम में
अवरोही क्रम में आपका क्रम इस प्रकार होगा, बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। इस तरीके से ये जो है अवरोही क्रम है, ज़्यादा से कम की तरफ। अब यहाँ पर जो स्पर्श करने की लंबाई अगर पूछ देता है कि कितने किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से लगती है या भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो ये जो है 4096.7 या 4096 किलोमीटर जो है सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है। इसी तरीके से 3488 किलोमीटर चीन की सीमा लगती है भारत के साथ। पाकिस्तान की सीमा पूछता है तो पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। इसी तरीके से नेपाल की अगर पूछता है तो नेपाल की सीमा जो है 1751 किलोमीटर। इसी तरीके से म्यांमार की सीमा जो है, म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। यहाँ पर बर्मा नाम आ जाए म्यांमार की जगह पर तो बर्मा टिक करना है, तब भी जो सीमा स्पर्श करती है उसकी लंबाई यही रहेगी। इसी तरीके से भूटान की पूछता है तो भूटान की जो है 699 किलोमीटर। इसी तरीके से अफगानिस्तान की अगर पूछता है तो अफगानिस्तान की जो सीमा भारत के साथ स्पर्श करती है तो 106 किलोमीटर। ये जो है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं स्पर्श करती हैं उनकी जो स्पर्श करने की लंबाई है या दूरी है वो है इस तरीके से। अवरोही क्रम में आपको हमने समझाने का प्रयास किया तो ये किलोमीटर की दूरी ना आए, लेकिन यहाँ पर जो 2-3 हैं इसको बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान, इस बात का ध्यान रखना है कि चाइना जो है एक लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसको ध्यान में अगर ये बात ध्यान में नहीं होगी तो चाइना पर जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करने की बात आती है तो चाइना पर जो विद्यार्थी हैं अधिक टिक करते हैं। तो इस तरीके से इस बात को जान लेना आवश्यक है। अगर उसके साथ जो किलोमीटर में दूरी दी गई है उसको जान जाए तो और अच्छा है। वैसे इतना ही जान लेना आवश्यक है कि अवरोही क्रम में कौन कौन से देश जो है भारत के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब बात करते हैं क्वेश्चन आ गया डूरंड रेखा
डूरंड रेखा किन किन देशों के मध्य है या किन किन देशों के बीच है? विकल्प दे दिए। भारत, पाक, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, भूटान। यहाँ पर पूछ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो रेखा है, महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींची गई थी। तो इसको एक जो अंग्रेज थे हेनरी डूरंड, तो इन्होंने इस रेखा को खींचा था। तो इनके नाम से ही इस रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा। ये जो डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, इस बात को जाना। अब इसी तरीके से भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई, कृत्रिम सीमा रेखा जो खींची गई, आर्टिफिशियल जो लाइन खींची है, उस रेखा के नाम को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन। तो ये जो अंग्रेज थे हेनरी मैकमोहन, तो इन्होंने भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची, उस रेखा को अपना ही नाम दिया। और ये जो रेखा है इन्होंने एक पेपर पर लाल पेंसिल से खींची थी। तो इस बात को भी याद रखना कि अगर गहराई से प्रश्न पूछता है तो कैसे रंग से निर्धारित की थी, तो लाल रंग से निर्धारित की थी। तो इस तरीके से अब भारत और पाक के मध्य जो रेखा आती है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो भारत और पाक के मध्य जो रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भी अंग्रेज थे और इनके नाम से ही इस रेखा का जो नामकरण हुआ। और ये जो भारत और पाक के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं, एक ही प्रश्न के अंतर्गत जो विकल्प दिए हैं उनसे हमने ये कई बातें यहाँ पर सीखी। तो आज की क्लास इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और अपने सुझाव जो हैं हमें भेजते रहिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।